हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथ आईसीएससी बोर्ड की बात हो रही है। बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको आसान वाला बताऊंगा, ठीक है। आसान वाला तरीका ये है बेटा कि आप ये वाले टर्म को अलग रैशनलाइज करो, ये वाले टर्म को अलग रैशनलाइज करो, जो इन दोनों का आंसर रहेगा बाद में जाके प्लस कर देना। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ, हो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे आपको गलती करने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए सोल्यूशन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो भले थोड़ा सा लंबे ज़रूर हो, भले थोड़ा सा वो तरीका लंबा ज़रूर हो, लेकिन क्या है आपका एकदम आपसे मतलब उस तरीके में गलती करने की गुंजाइश कम रहेगी। लेकिन जो शॉर्ट वाला तरीका है उसमें आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 22 अपॉन में 2√3 प्लस में 1, इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो हो जाएगा 2√3 माइनस में 1 से नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो 22 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44√3। फिर 22 को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -22 अपॉन में फिर वही चीज़ a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म की आइडेंटिटी बन गई तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 44√3 माइनस में 22 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर कितना आएगा 12 माइनस में 1, ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखो 44 और 22 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना बेटा वो भी 11 होता है, यानी 44 और 22 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड कर सकता है, वो है आपका 11। तो 11 कॉमन ले लेंगे, 44 को 11 से डिवाइड कराएंगे 4 बचेगा, साथ में √3 बचेगा माइनस में 22 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 2। आंसर क्या मिला आपको, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ये तो आपने देख ही लिया। तो 4√3 माइनस में 2 आपको मिला है, सिर्फ पहले वाले को रैशनलाइज करके। उसी तरीके से सेकंड वाले को भी कर लेंगे। अब देखो 2√3 माइनस 1 है ना, तो 2√3 प्लस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई और 2√3 प्लस 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई, यानी नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई। 17 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 34√3, उसके बाद 17 को 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 17। a प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही चीज़ है, आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद समझना, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। अब देखो हो जाएगा 34√3 प्लस में 17 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 3 12, इसे 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 34√3 प्लस में 17 अपॉन में 11। क्लियर है अच्छे से? ओके। अब देखो, अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि अब इन दोनों को तो प्लस करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो देखो प्लस कैसे करेंगे समझो, ऐसे डायरेक्ट प्लस भी नहीं करना है, देखो समझो कैसे करना है, इसको अलग अलग कर लोगे तो ये हो जाएगा 34 अपॉन में 11 √3 प्लस में 17 अपॉन में 11, ठीक है। अब इसको आप कर लो अलग अलग, इसको और इसको क्या करोगे, प्लस कर लोगे तो हो जाएगा 4√3 माइनस 2 प्लस में 34 अपॉन में 11√3 और प्लस में 17 अपॉन में 11। तो देखो समझो, अब इसको और इसको एक साथ प्लस करोगे, इसको यानी -2 और इसको एक साथ प्लस करोगे, ठीक है। यहीं पे मैं कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 4√3 प्लस में 34 अपॉन में 11√3, फिर हो जाएगा -2 प्लस में 17 अपॉन 11। इसके बाद समझो, समझ गया ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों में √3 कॉमन है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस में 34 अपॉन में 11। अब देखो 11 को 2 से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा -22 प्लस में 17 अपॉन में 11।
फिर यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, 11 4 44 हो जाएगा, 44 में आप 34 को प्लस कर दोगे, आंसर कितना आएगा 11 4 44, 44 में आप 34 को प्लस कर दो, आंसर कितना आएगा 78 आएगा ना, तो हो जाएगा 78 √3 अपॉन में 11 -22 प्लस 17, आंसर कितना आएगा -5 आएगा, तो -5 अपॉन में 11। क्लियर है अच्छे से। अब देखो, या तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दो तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इस वजह से हम इसको सेम करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 78 √3 माइनस में 5, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है, अगर यहाँ पे छोड़ देते तो भी ये करेक्ट होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्लियर है ना बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, देख लो 2 स्टेप का, इस वजह से थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। अब देखो, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको शॉर्ट तरीके से करके बताता हूँ। तरीका मैंने दोनों बता दिया है, अब आपको जो मर्जी हो उससे कर लो, क्योंकि जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो मैंने अभी कराया है वो आपको शायद थोड़ा टफ लग रहा हो, तो आप ये वाला भी करके देख लो, जो सा आपको आसान लगेगा वो सा कर लेना, ठीक है। ये वाला थोड़ा शॉर्ट मेथड है जो अब बताने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो इसका। अच्छा, फर्स्ट वाले टर्म में डिनोमिनेटर क्या है, √6 माइनस √2 है। सेकंड वाले में डिनोमिनेटर क्या है, √6 प्लस में √2। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग टर्म है, तो एलसीएम निकालने का मतलब है कि आप दोनों को बेसिकली बस क्या करोगे, एक साथ लिख लोगे, बस हो गया, निकल आया एलसीएम। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब दोनों टर्म ही अलग है तो आप क्या करोगे, ये जो आया है इसको अगर √6 माइनस √2 से डिवाइड कराओगे, तो यहाँ पे भी देखो √6 माइनस √2 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा √6 प्लस में √2 बचेगा, इसको उठा करके √2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, यही तो कराओगे ना। तो इतना आपको तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, यानी √6 प्लस √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराओगे, और √6 माइनस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करा दोगे। आप ये चीज़ करोगे, चलिए करते हैं। तो √2 से आपने मल्टीप्लाई करा दिया, √6 प्लस √2 को माइनस में, उसके बाद √3 से मल्टीप्लाई करा दिया ये वाली गिनती को, √6 माइनस में √2 को। क्लियर है। अब देखो √2 को जब √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √12 प्लस में, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो √4 हो जाएगा, या इसको आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल 4 लिख लो। √3 को √6 से कराएंगे तो हो जाएगा √18, √3 को √2 से कराएंगे, अब देखो √3 माइनस में है, √2 भी माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √3 को √2 से कराएंगे तो हो जाएगा √6। अब जरा सा एक बार डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर में तो अभी भी a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो ना, √6 माइनस 2, √6 माइनस √2 है, फिर √6 प्लस में √2 है, तो a माइनस बी a प्लस बी, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, √6 का होल स्क्वायर कर दोगे माइनस में, यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यही तो करोगे ना। अब देखो बेटा, अब समझना, 12 को आप क्या लिख सकते हो, अब आपको साइड में एलसीएम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन रहा है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, जो 3 है ये अंडर के अंदर रहेगा, यानी √12 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 √3 प्लस में √4 की तो वैल्यू होती है 2, क्योंकि भैया 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, माइनस में 18 का निकाल लो, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, पेयर किसका नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, तो 2 अंडर रहेगा, ठीक है, प्लस में ये कितना हो जाएगा, √6 ही रहेगा। अपॉन में देखो, इसके बाद अपॉन में √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस में √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझो, ठीक है, अब समझना बेटा आराम से, ठीक है ना। तो 2 √3 प्लस में 2 माइनस में 3 √2 प्लस में √6 अपॉन में 4,
क्या ये इसके बाद और सॉल्व हो सकता है, पहले ये बताओ। ठीक है, और सॉल्व तो तब करोगे ना बेटा जब एक जैसे टर्म दिखेंगे। एक टर्म √3 का है, एक टर्म √2 का है, एक टर्म √6 का, और एक टर्म आपका होल नंबर है, तो ये कहाँ से सॉल्व होगा। ठीक है, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।